इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली इट्स क्रिएशन ऑफ माइंड। ट्रेडमार्क लॉ है, कॉपीराइट लॉ भी आ जाते हैं, पेटेंट लॉज भी आ जाते हैं, डिज़ाइन के लॉज भी हैं। What is the definition and concepts of infringement? अपना हक छोड़ो मत और किसी का हक छेड़ो मत। Punishments, अगर कोई क्राइम करता है, There are two kinds of remedy available under these law. एक one is civil and another is criminal. 78 से 486 तक से सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड के। Welcome to LA Legal Awareness, and today the topic under discussion is intellectual property laws. And to discuss IP laws, we have none other than Haseeb Zafar with an amazing experience of 17 years in intellectual property rights. Sir, I welcome you to our program. Thank you. Sir, let's start with IP laws. What is basic concepts of IP laws in Pakistan? IP law, intellectual property, basically it's a creation of mind, or it's a reflect of your creation. It may be anything, like it's a invention, it may be some creation, or it may be some cinematographic work, it may be some creation in respect of some musical work, and it may be some brand name or logo which can use be some commercial purposes. So it is different than what we used to think, that if there is a name and you got yourself registered that name or logo, then it's IP laws, but it is more complicated than that thing. इस ट्रेडमार्क में ऑब्वियसली इसकी ब्रांचेस हैं। ट्रेडमार्क लॉ है और इसमें कॉपीराइट लॉ भी आ जाते हैं, पेटेंट लॉज भी आ जाते हैं, डिज़ाइन के लॉज भी हैं। दीज आर ऑल रिलेटेड लॉज विच आर फॉल अंडर द IP लॉज। और जिस तरह ये मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ये एक आईफोन है, आईफोन में इसका लोगो है जो एप्पल का, दिस इज़ इज ट्रेडमार्क। और जो इसका डिज़ाइन है, जो इसकी एक आउटर शेप है, डेट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ डिज़ाइन लॉ। और इसी तरह से इसके अंदर एक इसका सॉफ्टवेयर है जो इसको रन कर रहा है और इसकी स्पेक्स के लिए इसकी एप्लीकेशंस को मूव कर रहा है, वो फॉल करेगा अंडर द पेटेंट लॉ। So we cannot copy iPhone logo or anything else. Obviously, it comes under no one can। laws. जी बिल्कुल। इसी तरह जो इसके प्रोटेक्टेड राइट्स हैं आईफोन के, फॉर एग्जांपल अगर उसका लोगो रजिस्टर्ड है तो कोई और कंपनी सैमसंग इसके लोगो को कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इसका डिज़ाइन इस स्पेक में रजिस्टर्ड है, इसकी आउटर शेप रजिस्टर्ड है अंडर डिज़ाइन लॉ, तो कोई और इसके कंपेटिटर कंपनी, फॉर एग्जांपल LG या सैमसंग, कोई इसके डिज़ाइन को भी कॉपी नहीं कर सकता। इसी तरह से इसके जो सॉफ्टवेयर हैं जो इसके रन कर रही हैं इसकी एप्लीकेशंस को, इसके पूरे तो अगर वो भी पेटेंट लॉ में अगर प्रोटेक्शन है उनकी ऑलरेडी, तो उसको भी कोई वायलेट नहीं कर सकता। So what is the definition and concepts of infringement? इसमें जी एक बड़ा फेमस वर्डिंग है कि अपना हक छोड़ो मत और किसी का हक छेड़ो मत। तो आपके अगर राइट प्रोटेक्टेड हैं अंडर द इन्फ्रिंजमेंट लॉ, आपने अपने ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो यू मस्ट प्रोटेक्ट योर राइट्स। आपको इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल करना चाहिए, आपको इंजंक्शन सीक करनी चाहिए, आपको क्रिमिनल रेमेडी भी सीक कर लेनी चाहिए अगर जहाँ अवेलेबल है अंडर द लॉ। तो हर लॉ में स्पेशलाइज रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क है, चाहे पेटेंट है, चाहे डिज़ाइन है। तो हर लॉ के अंडर जो है वो प्रोटेक्शन अवेलेबल है। तो आप अपनी इन्फ्रिंजमेंट को वहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई थर्ड पार्टी आपके राइट्स को इन्फ्रिंज कर रही है। पनिशमेंट्स, अगर कोई क्राइम करता है तो इस क्राइम में पनिशमेंट उसको क्या मिलेंगी? देखिए बहुत सिविल और क्रिमिनल लॉ में पनिशमेंट जी पनिशमेंट अवेलेबल हैं। अंडर द सिविल लॉ, मतलब जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि डैमेजेस इन टर्म ऑफ मॉनेटरी, यू कैन सीक डैमेजेस, और आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। रेंडरेशन ऑफ अकाउंट्स का भी दावा कर साथ दायर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इन द क्रिमिनल रेमेडी में आपके पास फिर पनिशमेंट भी अवेलेबल हैं, रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। जिस तरह आप सेक्शन 476 से 78 से 486 तक से सेक्शन है पाकिस्तान पीनल कोड के, जिसमें पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं अंडर दिस लॉ। ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट का सेक्शन 66 है, 67 है, जिसमें पनिशमेंट है फॉर द पीरियड ऑफ 1 year एंड 300,000 rupees and for period of 1 year or with both. So you have to decide whether you choose civil or criminal side. जी बिल्कुल। This is on you. Depend upon the basically कि कौन सी रेमेडी आप सीख करना चाह रहे हैं, सिविल या क्रिमिनल। That's all for today. We have discussed a lot, a healthy talk about IP laws, and stay tuned with us for more in legal awareness. Thank you so much.